जहाँ कार्य हो जाता है वहाँ कोई एक बार नहीं कहता कि किस्मत के भरोसे हुआ, सब लोग कहते हैं मेरे भरोसे हुआ। तो किस्मत इसमें कोई बड़ा मायने नहीं रखता है मेरे समझ से। असफल लोग ही किस्मत की बातें करते हैं, सफल लोग कभी भी किस्मत की बात नहीं करते। इसलिए किस्मत के ऊपर में खेलना और किस्मत के ऊपर में टाल देना, ये कहीं न कहीं कमजोर लोगों का द्योतक है और वह कमजोरी का मतलब परिलक्षित करता है, दिखाता है। काफी सारे सवाल ईमेल के जरिए हमारे पास आए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे मनोज जी, ये सुशील कोंडिकर है, ये लिखते हैं कि मेरा सवाल रेशम उद्योग से जुड़ा है। मैं सिर्फ प्रोडक्शन का व्यापार करना चाहता हूं। मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, लेकिन मेरे पास बजट नहीं है। लोन कितना तक मिल सकता है और नया व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन का बिजनेस ये करना चाहते हैं। देखिए, रेशम उद्योग के लिए सबसे पहला तो उन्हें यह करना पड़ेगा कि रेशम मंत्रालय के तहत हर जिले में एक रेशम कार्यालय है जी, जिसमें यह सारी जानकारी दी जाती है। इन्हें पहले अपने किसी जानकार लोगों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और इनके पास 20 एकड़ जमीन पर्याप्त है, कम नहीं है। इस 20 एकड़ जमीन के ऊपर में जितना भी इन्हें लोन की आवश्यकता होगी, मार्जिन मनी इनके पास अपना होना चाहिए। इन्हें एकदम पूरा 100% लोन बैंक और रेशम डिपार्टमेंट उपलब्ध करवा सकता है। आज के समय में भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारा इन सब उद्योगों में छूट दी जा रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ उन्हें रिबेट भी मिल सकता है। तो इन्हें रेशम कार्यालय से संपर्क करना चाहिए और एक किसी अच्छे जो इसके जानकार सीए हैं उससे मिलना चाहिए। क्या कुछ होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, क्योंकि इसकी प्रक्रिया के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता, क्योंकि जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बहुत ज्यादा लोन ऐसे बैंक देगा नहीं बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिना उसे लाभ नुकसान का जब तक बैंक को पता नहीं चलेगा तब तक वो नहीं देगा जी। तो इसमें क्या कुछ किया जाए, क्या एस्टिमेटेड बजट लिखा जाए, फिर उसके बाद कैसे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे वो लिखा जाए? ये सारी चीजें वो सीए ही तय करेगा, सीए बताएगा और उसी हिसाब से वह पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। इनकी क्या पूंजी है और इनके पास और भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की लेकर के वो सीए सारा डिजाइन करेगा जी। हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सलामत अली भी जुड़े हुए हैं और ये मुंबई के कलीना इलाके में है। तमाम सवाल इनके पास होंगे। सलामत जी, पहला सवाल जानना चाहेंगे, क्या है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मुंबई के कालीना इलाके में मौजूद है। तमाम युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। सवालों को लेकर एक एक कर जानते हैं कि उनके क्या कुछ सवाल है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और आपका क्या कुछ सवाल है। मेरा नाम प्रफुल्ल है और एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे अगर स्पेक्स का अगर मैंने शॉप खोला, ठीक है, तो बेसिकली हमारे एरिया के हिसाब से अभी देखा जाएंगे तो एज पर द जनरेशन एज वेल उनका मतलब उनको भी नंबर्स लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं स्पेक्स का दुकान खोलता तो मेरे को ये जानना है कि लाइक हाउ मच वुड बी बजट, लाइक मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस हिसाब से। जी, स्पेक्स का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो क्या उसमें कितना मुनाफा हो सकता है, लाभ होगा या नहीं, ये जानना चाहते हैं। और स्पेक्स यानी जो चश्मे होते हैं, धूप के नजर के चश्मे, उसका ये कारोबार जी, उसका ये कारोबार करना चाहते हैं। मनोज जी, क्या सलाह देंगे इनके लिए? जैसे कि उनके दुकान है और उस कारोबार के लिए इन्हें मतलब पूंजी क्या बताएं? जी, ये पूछ रहे हैं कि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में। वो बिजनेस जो ये शुरू करना चाहते हैं, इनके एरिया के हिसाब से जो उन्होंने रिसर्च किया है वो ये है कि अगर चश्मों का व्यापार करेंगे तो वहां पर इन्हें फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें, किस तरह से आगे बढ़े इस चीज को लेकर? इन्हें तो सबसे पहले एक दुकान देखनी पड़ेगी जो कम से कम 200-250 स्क्वायर फीट मिनिमम का होना चाहिए जी। इसके ऊपर में वह पहले पूरा उसे एक ब्यूटिफाइड करना पड़ेगा दुकान के रूप में। उसके बाद उसमें उनको माल रखना पड़ेगा। तो ये सब मिला जुला करके करीब अगर मुंबई है तो 10 लाख से नीचे की पूंजी तो नहीं लगनी चाहिए। 10 लाख की पूंजी इनकी मतलब जरूरत है।
यानी कि अगर 10 लाख की पूंजी की इनको जरूरत पड़ेगी सलामत जी, और दुकान वगैरह ये अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आगे में कैसे बढ़ना है, कितने एरिया से शुरुआत करना चाहते हैं, छोटा हुआ या बड़ा फिर हो, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जारी हमारी पेशकश बिजनेस मास्टर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।